नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, हम लेकर आए हैं हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज हम करेंगे तीसरे पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। और अंत में ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल के अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है? मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान या छत्तीसगढ़? तो किस राज्य में सर्वाधिक जनजाति है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मध्य प्रदेश में है। और यदि बात आए कम की, तो कम किस राज्य में है? मेघालय में है। परंतु ध्यान रहे, पंजाब और हरियाणा राज्यों में जनजातियों का रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया गया। इसके अलावा दिल्ली और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में भी जनजातियों का रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया गया। परंतु यदि कम का पूछा जाए तो वो मेघालय ही होगा, ठीक है। और नहीं का पूछा जाए तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ या दिल्ली, इनमें से कोई होगा, ठीक है। और यहाँ पे सर्वाधिक किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? परमार, चंदेल, प्रतिहार या चौहान? तो किन शासकों ने, किस वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष? तो देखिए, संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है और कब बुलाया जाता है? तो संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, 108 के तहत कोई साधारण प्रस्ताव यदि लोकसभा पास कर दे और राज्यसभा उसे 6 महीने तक पास नहीं करे तो राष्ट्रपति 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ध्यान रहे, बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। परंतु इसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? 118 के तहत करता है। और आज तक भारत में कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, 1961 में, 1978 में और 2002 में, ठीक है। 1961 में दहेज कानून के संबंध में बुलाया गया था, उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1978 में बुलाया गया था बैंकों से संबंधित कोई कानून प्रस्ताव करने के लिए, उस समय डॉक्टर नीलम संजीवनी रेड्डी राष्ट्रपति थे। और 2002 में आतंकवाद से संबंधित निर्णय लिया गया था, उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, हेग या लंदन? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने, गुरु रामदास ने, गुरु नानक देव ने या गुरु अंगद देव ने? तो अमृतसर की स्थापना किसने की जिसमें स्वर्ण मंदिर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, गुरु रामदास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारत का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, मुकुल रोहतंगी, जस्टिस रंजन गोगोई या जस्टिस शंभू चंद्र घोष? तो पहले लोकपाल और वर्तमान में भी वही लोकपाल है, कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष, या जिसे शॉर्ट में PC घोष भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, डिस्कस थ्रो, जेवेलिन थ्रो, बैडमिंटन? तो नीरज चोपड़ा को सभी जानते हैं, आज पूरे भारत में नीरज चोपड़ा का नाम गूंज रहा है। तो किस खेल से संबंधित है? सभी को पता है, जेवेलिन थ्रो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार, सरोद, तबला या संतूर? तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है पंडित शिव कुमार शर्मा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। और यदि बात आए उस्ताद जाकिर हुसैन की तो वो तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, शिव कुमार शर्मा संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। बुध ग्रह के कितने उपग्रह? 2, 4, 16 या 0? तो ध्यान रहे, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, 2 ऐसे ग्रह बुध और शुक्र जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 0 उपग्रह है। और पृथ्वी का एक उपग्रह, मंगल के 2 उपग्रह डिमोस और फिमोस, शनि के भी 2 उपग्रह टाइटन और फोबे, वरुण का एक उपग्रह है ट्रिटन, ठीक है। और पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा, ठीक है, ध्यान रखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत के किस महिला पहलवान ने एशियन खेलों में पहला गोल्ड मेडल जीता? किस महिला पहलवान ने एशियन खेलों में गोल्ड मेडल जीता? बबीता फोगाट, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट या गीता फोगाट? तो किस
महिला पहलवान ने जीता था एशियन खेलों में गोल्ड मेडल, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, विनेश फोगाट ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रौढ़ता, हार्मोन, आनुवांशिक कूट या औषधि विज्ञान? तो किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आनुवांशिक कूट के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने टीआरएनए की खोज की थी, टीआरएनए, जिसे ट्रांसफर आरएनए भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, आनुवांशिक कूट के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार का पुराना नाम बताओ? थंडरबोल्ट, रंगून, सिलोन या बर्मा? तो म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा है। ठीक है, रंगून पहले म्यांमार की राजधानी थी, ध्यान रहे वर्तमान में नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि म्यांमार की राजधानी वर्तमान में क्या है। और 1857 की क्रांति में भारत के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया था? रंगून भेजा गया था। म्यांमार की राजधानी उस समय रंगून थी। अभी कुछ 3-4 सालों पहले भी रंगून थी, परंतु वर्तमान में क्या है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आप। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा या असम? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, कालिदास या महर्षि वाल्मीकि? तो मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम नामक पुस्तकों के रचयिता कौन है? कालिदास है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वान थे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि अकबर के अलावा किस अन्य राजा के दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने की थी। यह क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वैसे हिंट तो मिल गया आपको थोड़ा बहुत तो, परंतु आप बताना कि अकबर के अलावा किस अन्य राजा के दरबार में 9 रत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मध्य प्रदेश का अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? महानदी, गोदावरी, ताप्ती या नर्मदा? तो किस नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि पदार्थ के चतुर्थ अवस्था है कौन सी? पदार्थ की ठोस, द्रव्य और गैस, ये तो 3 अवस्था होती है, परंतु एक चौथी अवस्था और होती है, चौथी और पांचवी और होती है, चौथी और पांचवी। ठीक है, चौथी अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और पांचवी एक वैज्ञानिक के नाम पे, जिस वैज्ञानिक का नाम क्या था? BEC कहते हैं, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से एक पदार्थ की 5वीं अवस्था बनाई गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वायु है एक क्या है? वायु यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या विद्युत अपघटन? देखिए, वायु क्या होती है? हवा क्या होती है? हवा में अनेक गैसों का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, मिश्रित होती है अनेक गैसें। तो वायु एक क्या है? मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या हो जाता? कम हो जाता, बढ़ जाता, बदलता नहीं है या दबाव के अनुसार घट बढ़ जाता है? ठीक है, तो क्या होता है जब तरल पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसका घनत्व कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सबसे कम ऊर्जावान द्रव्य? फोर्स नहीं होगा, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ठोस होगा। ठीक है, क्या होगा? ठोस होगा। प्लाज्मा या फिर गैस? तो किस सबसे कम ऊर्जावान कौन होगा? जिसके कण ज्यादा पास होंगे। तो सर्वाधिक पास कण किसके होते हैं? ठोस के होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सबसे कम ऊर्जावान भी कौन होगा? इनमें से ठोस होगा। नेक्स्ट, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते। क्यों चिपकते? जब बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाते हैं ना तो उसका गलनांक कम हो जाता है, ये पिघलना कम हो जाता है, इसीलिए ये क्या हो जाता है? आपस में चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे जिसमें मनुष्य सुन सकता है, जो उच्च वर्ग की है, जिसमें मनुष्य सुन नहीं सकता, और जो उच्च आयाम की है। तो जो जिसे सुन सकते हैं हम, वो तरंगे कौन सी होती है? जिन्हें हम कहते हैं अपसर्व्य तरंगे कहते हैं। और पराश्रव्य कौन सी होती है? जिन्हें हम सुन नहीं सकते, वो क्या होती है? 20 डेसिबल से कम होती है, कल वाले क्वेश्चन में बताया था। और अधिकतम कितनी होती है? 20,000 डेसिबल से अधिक होती है। तो वो कौन सी होती है? पराश्रव्य तरंगे होती है। ठीक है, और सर्व्य तरंगे कौन सी होती है? 20 से लेकर 20,000 डेसिबल तक होती है। ठीक है, या हर्ट्ज तक होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जिसे मनुष्य सुन नहीं सकते वो कौन सी होती है? पराश्रव्य तरंगे होती है। गैसीय विद्युत की सुचालक होती है। कब होती है गैसीय विद्युत की सुचालक? अधिक ताप पर, अधिक दाब पर, कम दाब पर या कम ताप पर? तो कम दाब पर गैसीय क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे।
विद्युत का सुचालक कौन सा? इनमें कांच, कागज, रबर या तांबा? तो सीधी सी देखने वाली बात है कि यहाँ पे तांबा ऑप्शन में दिया गया। तांबा विद्युत का सुचालक है, क्योंकि हम घरों में जो जिस तार का उपयोग किया करते हैं उसमें कौन सी धातु आती है? तांबा ही आता है। क्योंकि सर्वाधिक सुचालक कौन सी होती है? सर्वाधिक सुचालक तो चांदी होती है, परंतु चांदी तो इतनी महंगी है, हम खरीद नहीं सकते इतनी चांदी, तो कौन सी होगी? तांबा होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। कैमरे के लेंस को क्या कहते हैं? संग्राहक लेंस, नेत्रिका, अभिदर्शक लेंस या अवतल लेंस? तो क्या कहते हैं? कैमरे के लेंस को क्या कहते हैं? अभिदर्शक लेंस कहते हैं। ठीक है, दर्शक लेंस अभिदर्शक कहते हैं, दर्शक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश तरंग का क्या नहीं बदलता? तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, वेग या तीव्रता? तो अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश तरंग की आवृत्ति नहीं बदलती है, कभी नहीं बदलती है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? चमगादड़, कंगारू, चिड़िया या डब ब्लड? तो देखिए ये अपवाद स्वरूप होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा होगा? कंगारू होगा। कंगारू क्या होता है? ये स्तनधारी होता है परंतु अंडे देता। और ध्यान रहे कौन सा पक्षी स्तनधारी होता है? तो ये चमगादड़ एकमात्र ऐसा पक्षी है जो स्तनधारी होता है और ये अंडे नहीं देता, ये पक्षी होकर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितरस में पाया जाता है पित्त अम्ल, पेप्सिन, पेप्सिन जनन या ट्रिप्सिन? तो पितरस में क्या पाया जाता है? पित्त अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के, डी, सी, ई? तो कौन सा होता है? रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन के होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तारों में प्लाज्मा बनता है, कब बनता है? निम्न ताप पर बनता है या उच्च ताप पर बनता है या जल की उपस्थिति में बनता है? तो तारों में प्लाज्मा कब बनता है? तो ध्यान रहे उच्च तापमान के कारण तारों में प्लाज्मा बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। क्वथनांक की समष्टि परिघटना में जिसमें समष्टि कारण परिवर्तित होते हैं, कब होते हैं? द्रव अवस्था में, वास्तव में, ठोस अवस्था में, वास्तव नहीं होता, द्रव अवस्था से जब वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है, ठीक है। ऑप्शन को ध्यान रखना। ठोस अवस्था से जब द्रव्य में परिवर्तित होता है, वाष्प अवस्था से ठोस अवस्था में या वाष्प से द्रव अवस्था में, ठीक है। तो कब होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे कि समष्टि परिवर्तन कब होती है? जब द्रव अवस्था से वह वाष्प अवस्था में बदलते हैं। तो ये साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि आर 1 किलोमीटर की दूरी को 4 मिनट 40 सेकंड में पार करता है, ठीक है, और उसी दूरी को टी 5 मिनट में पूरा करता है, ठीक है। आर कितने में करता है? 4 मिनट 40 सेकंड में 1 किलोमीटर, और टी कितने में करता है? 5 मिनट में, ठीक है। आर कितने मीटर की दूरी से टी को हराता है, यानी कितने मीटर का गैप हो जाता है इनके मध्य? तो देखिए टी कितने में पहुंचता है? 5 मिनट में। कितनी दूरी? 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। और कितने में 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 5 मिनट में सेकंड होते हैं 6 पंजे 30 अर्थात 300 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब इनके बीच अंतर कितना? समय का अंतर। देखिए 300 सेकंड में 1000 मीटर की दूरी तय करता है, तो 1 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगा? 1 सेकंड में यह दूरी तय करेगा आपके कितने मीटर की तय करेगा? 1000/300। तो कितने मीटर का गैप हो जाता है? ये 4:40 में करता है और ये 5 मिनट में करता है, तो कितने सेकंड का गैप होता था? 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा ये? तो 20 से गुणा करवा देते हैं, ठीक है। 0 से 0 काट देंगे, इस 0 से ये 0 काट देंगे, ठीक है। 100 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 200/3, और 200 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 66 सही 2/3, ठीक है। 100 में हम 3 का भाग देते हैं 33 सही 1/3 आता है, तो 200 में देंगे 66 सही 2/3। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 66 सही 2/3 मीटर से हरा देता है। नेक्स्ट है, यदि एक समलंब चौकोन का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 वर्ग सेमी है तथा इसके दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः कहाँ गया? क्रमशः 15 सेमी और 25 सेमी है, तो दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी? समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, या जिसे हम बीच की दूरी भी बोलते हैं, ठीक है। यह सूत्र होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग कितनी है? 25 और 15, योग कितना हो जाएगा? 40 इंटू ऊंचाई या बीच की दूरी नहीं दी गई है, h लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बराबर कितना दिया गया? 500, ठीक है। 2 के पहाड़े से यह 40 20 बार कटेगा,
तो 20 इंटू एच बराबर 500, तो 500 में 20 का भाग देंगे तो ऊंचाई या बीच की दूरी कितनी आएगी, बीच की दूरी आएगी, 0 से 0 कट जाएगा और 50 में 2 का भाग देंगे तो 25 आएगी, तो 25 सेंटीमीटर आएगी इनकी बीच की दूरी या इनकी ऊंचाई पूछिए वह आएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 25 सेंटीमीटर आएगी। एक कंप्यूटर का मूल्य 30,000 है तो 25% छूट के बाद इसका मूल्य क्या होगा। सीधी सी बात है, 25% छूट दे देगा और पीछे कितना बचेगा, 75% बचेगा। तो हमें ज्ञात करना है 30,000 का 75%, तो 75/100% निकाल रहे हैं हम। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 300 को 75 से गुणा करेंगे, 75 को 303 से गुणा करेंगे तो 225, और 225 में 2 जीरो उतार देंगे तो 22,500 होगा उसका मूल्य 25% छूट के बाद में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। 4 प्लस 4.44 प्लस 4 44.4 प्लस 4.04 प्लस 444। ठीक है, देखिए इन संख्याओं को हम किस प्रकार जोड़ेंगे। 4 उतार दिया, दशमलव के नीचे, इसके आगे दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो 4.0 भी उतार सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के नीचे दशमलव उतारा, इधर 4 है, इधर 4 है, इधर भी 4 है, जहाँ खाली बचे वहाँ 0 उतार देते हैं। ठीक है, फिर 4 4 आया, 4 4 आ गया। ठीक है, इधर 4 आ गया, खाली बचा 0 उतारा। ठीक है, फिर 4 आया, इधर 0 4 आया। ठीक है, फिर 444 आया, 4 4 और 4। ठीक है, इधर कुछ नहीं, 0 0 0 उतार सकते। ठीक है, जोड़ लेते हैं। ठीक है, 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8, 4 और 4 8, 4 4 8, 4 12, 4 16 और 4 20 के शून्य, 4 4 8 और 2 10 के शून्य, 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5। तो 500.88 या 500.88। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। किसी बैंक का ब्याज दर 6% है, 5 वर्षों में 1350 रुपये ब्याज अर्जित होता है, तो जमा राशि कितनी, मूलधन पूछा है। ठीक है, तो दर कितनी दी गई, 6%, और समय दिया गया 5 वर्ष, ब्याज दिया गया 1350। तो जब हमारे पास मूलधन नहीं दिया गया, ठीक है, तो सामान्य रूप से ब्याज का सूत्र क्या होता है, समय इंटू मूलधन इंटू दर बटे 100। ठीक है, परंतु जब ब्याज दिया गया होता है और इनमें से एक चीज पूछता है तो हम क्या करते हैं, ब्याज को 100 से गुणा करवा देते हैं और पीछे जो कुछ बचता है उसका भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ब्याज इंटू 100 बट्टे क्या बचा, 6 और 5, 6 दी गई दर और 5 दिया गया समय, तो 6 पंजे 30 हो जाएंगे। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, 3 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, 3 के पहाड़े से ये कटेगा, 4 से 12, 1 से एसपल बचेंगे, 5 3 15। ठीक है, 45, और 45 को 100 से गुणा करवाएंगे कितना होगा, 4500 रुपये होंगी जमा की गई राशि। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। एक घर को 60 दिनों में बनाने के लिए ठेकेदार ने 210 आदमियों को काम पर लगाया। ठीक है, लगा दिया। ठीक है, काम शुरू करने के 12 दिन के बाद उसने 70 और आदमियों को काम पर लगाया, 70 और ले आया 12 दिन बाद। अब शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाए। तो ध्यान रहे पहली शर्त तो ये कि काम कितने दिनों का, 60 दिनों का, और कर कितने दिन चुका, 12 दिन कर चुका, तो शेष काम कितने दिन बचे, शेष काम बचा 48 दिनों का। कितने आदमियों के लिए, 210 आदमियों के लिए। तो एक काम को 210 आदमी एक काम को 60 दिन में कर रही है। अब क्या हुआ, सॉरी 60 में नहीं, 12 दिन तो कर चुकी है, तो 48 दिन में, यहाँ पर ध्यान रखना, ये गलती मत करना। ठीक है, अब क्या होगा, जब 70 और ले आएगा तो कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा कुल। उसी काम को, एक काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वी शेप में गुणा करते हैं, जो बचेगा उसका भाग देते हैं। ठीक है, तो 210 को हम किससे गुणा करेंगे, 210 गुणा 48 बट्टे क्या करेंगे, जो बचेगा 280। ठीक है, यही नियम लगाया हमने सभी जगह पे। इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 7 के पहाड़े से 21 3 बार, और 7 के पहाड़े से 28 4 बार, 4 के पहाड़े से 48 12 बार, 12 को 3 से गुणा किया, कितना आएगा, 12 3 36। तो 36 दिनों में शेष काम को कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। 9 सही 1/3 माइनस 5 सही 3/4 के मान को इनके वास्तविक सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए 9 सही 1/3 मिश्र भिन्न साधारण भिन्न में बदलेंगे, 9 को 3 से गुणा करवाएंगे, कितने हो गए, 3 में 27 और 28/3। ठीक है, और इसे भी साधारण भिन्न में बदलेंगे, 5 के 20 और 3 23 बट्टे कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका आ जाएगा एलसीएम 12, 4 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 3 का भाग 12 में 4 बार, और 28 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 28 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा आपके
28 को 4 से गुणा, 8 चौके 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 112 माइनस क्या हो जाएगा 4 का भाग 3 बार, और 23 को 3 से गुणा करवाएंगे तो आएंगे 69, 69 आएंगे। ठीक है, 112 में से 69 को घटाएंगे हम, कितने बचेंगे? 112 में से 69 को घटाएंगे तो 43 बचेंगे, बट्टे 12, 43 में 12 का भाग देना, कितनी बार जाएगा? 12 3 36, कितने शेष पर बचे? 7 बट्टे 12, तो 3 सही 7 बट्टे 12, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। एक घड़ी का विक्रय मूल्य 3200 और लाभ प्रतिशत 33 से 1/3% है, तो घड़ी का क्रय मूल्य सेम, यही क्वेश्चन पिछले वाले पेपर में भी आया था, 2 नंबर पेपर में भी। ठीक है, तो देखिए क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, पिछले प्रश्न में भी यही बताया था, और अन्य इस प्रकार के जो भी प्रश्न आए उन सभी में हमने यही बताया कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। और ये लाभ जुड़कर कितना हो जाएगा? लाभ जुड़कर विक्रय मूल्य हो जाएगा 133 सही 1/3%। तो 133 से 1/3 ये मिश्र भिन्न है, जब साधारण भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 400/3। 400/3% है, ये क्या है? 3200 है। तो हम 3200 में क्या करेंगे? 400/3 का भाग देंगे, तो 400/3 का भाग देने के लिए 400/3 को उल्टा कर देंगे, 3/400, और क्रय मूल्य 100% होते हैं तो 100 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, 2 0 से 2 0, 8 चौके 32, 8 तिरे 24, और 24 को 100 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2400। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2400, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 4 सेमी और उसकी त्रिज्या 3 सेमी है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए शंकु की ऊंचाई किस प्रकार, शंकु किस प्रकार का होता है ये ध्यान रखना पहले। यह एक शंकु होता है, ठीक है, यह इसके केंद्र बिंदु, यह त्रिज्या हो गई 3 सेमी, और यह इसकी ऊंचाई हो गई 4 सेमी। ठीक है, और यह हो गई इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये पूछा। तो यह क्या बन गया? इतना एक बन गया आपके सामने समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की यह सबसे बड़ी भुजा होती है, समकोण के सामने वाली ये कर्ण होती है। ठीक है, शेष लंब और आधार होती है। लंब और आधार 4 और 3 दिए गए, कर्ण पूछा है। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय अच्छी तरह से पढ़ी है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा। यह स्क्वायर हटाने के लिए सामने वाले का रूट, तो 25 का वर्गमूल होता है 5। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। यदि क्रय मूल्य 80 और मुनाफा 20% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, क्रय मूल्य कितना? 80 रुपये, और लाभ कितना? 20%, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य 100%, लाभ 20%, तो विक्रय मूल्य 120%। तो 80 का 120% निकालना, 80 × 120 बट्टे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, 12 × 96, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। विक्रय मूल्य कितना होगा? 96 रुपये होगा। 12 रुपये का लाभ होगा या 20% का लाभ होगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी? ठीक है, तो क्या होता है जब हमारे पास क्या पूछा? समय पूछा। तो यहाँ पे दूरी क्या होगी? हमें पता है कि जब एक बिंदु को, एक व्यक्ति को, एक खंभे को जब गाड़ी पार करती है तो उस समय दूरी वही होगी जो गाड़ी की लंबाई दी गई होती है। लंबाई दी गई है 120, चाल दी गई है 54 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई है। समय पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटे दी गई है, तो विपरीत में 18 से गुणा किससे करेंगे? 5 से। ठीक है, तो 18 एकम 18, 18 3 54, 3 बार कटेगा। ठीक है, 3 से ये कितनी बार कटेगा? 4 बार, 4 3 12, 40 बार, और 8 पंजे 40, 8 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 3844 पाई वर्ग सेमी है, तो इसकी त्रिज्या, तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4πr²। ठीक है, 4πr² बराबर दिया कितना गया? 3844 पाई दिया गया है। ठीक है, तो पाई से पाई को हम काट देते हैं। 4 का भाग 3844 में कितनी बार जाएगा? r² बराबर आ जाएगा 4 का भाग जाएगा 9 चौके 36, 6 और 1 961 बार। इस स्क्वायर को हटाने के लिए सामने वाले का वर्गमूल करेंगे। ठीक है, 961 किसका वर्ग है? तो हम देख लेते हैं, 1 किसके इकाई का अंक होता है? 3 का होता है, 9 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे से 1 अंक छोड़ देंगे, और 9 किसके होते हैं? 9 होते हैं 3 के, तो या तो 1 का होता है, या तो 31 का होगा या 39 का होगा।
परंतु ध्यान रहे ये 900 के नज़दीक है तो 930 का होता है तो 961 31 का ही होगा निश्चित रूप से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है, ठीक है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 648 वर्ग मीटर है तो कमरे की लंबाई कितनी है? कमरे की लंबाई क्या है? चौड़ाई की दुगुनी है, ठीक है। तो मान लिया चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? इसकी दुगुनी 2x हो जाएगी, ठीक है। और जब आयताकार कमरा है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 648, ठीक है। तो x को 2x से गुणा करवाएंगे कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 648, ठीक है, 648, ठीक है। 2 से 648 कितनी बार कटेगा? 324 बार, ठीक है। और इस वर्गमूल स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे? वर्गमूल 324 किसके वर्ग है? 18 के वर्ग है। तो क्या हो जाएगी? एक तो हो जाएगी इसकी चौड़ाई हो जाएगी 18, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? इसकी दुगुनी अर्थात कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी? लंबाई पूछिए तो लंबाई 36 मीटर होगी, चौड़ाई पूछता तो 18 मीटर होती, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। एक समतल मैदान में 6 मीटर और 11 मीटर के दो खंभों को लंबवत खड़ा किया गया है, ठीक है। यदि इनके बीच की दूरी 12 मीटर हो तो इनके शिखरों के बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो दो खंभे 6 मीटर और 11 मीटर, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार खड़ा किया गया। ये दो खंभे, ठीक है, ये मान लिया 6 मीटर का है और ये 11 मीटर का, दोनों बराबर। इनके बीच की दूरी ये कितनी है? ये पूछ दी गई है 12 मीटर। तो ये 12 मीटर है तो सीधी सी बात है ये यहाँ पर भी 12 मीटर ही होगी, ठीक है। तो ये 11 मीटर है तो 6 तो यहाँ तक हो गई, तो यहाँ तक यहाँ से यहाँ की कितनी बच गई? 5 और बच गई, 6 और 5 11 हो गई, ठीक है। तो ये 5 हो गई, ये 12 हो गई। इन शिखरों के बीच की दूरी पूछी, ये पूछा। तो ये एक समकोण दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। तो ये 5 है और ये 12 और सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। अभी अभी हमने शंकु वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, लंबी स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। 144 और 25 कितने हो जाएंगे? 144 और 25 हो जाएंगे 169। कर्ण का स्क्वायर बराबर 169, स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल निकालेंगे। 169 किसके वर्ग होते हैं? 13 के वर्ग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। राखी की आयु सूर्यपी से 4 साल कम है तथा इनकी आयु का अनुपात 3:5 के अनुपात में है, तो राखी की आयु कितनी है? देखिए अंतर कितना है? इनकी आयु का 4 साल है, ठीक है। एक की 4 साल अधिक है, एक की 4 साल कम है। और अनुपातों का अंतर कितना हो जाएगा? 3:5 है, तो अनुपातों का अंतर हो जाएगा 3 और 5 का अंतर 2 बराबर 4 दिया गया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 2 हो जाएगा। 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 दूने 6 और 5 बराबर हो जाएंगे 5 दूने 10। तो इनकी आयु क्या हो जाएगी? 6 वर्ष और 10 वर्ष। पहले किसकी दी गई? राखी की दी गई, तो राखी की 6 वर्ष हो जाएगी। और राखी की पूछा है तो 6 वर्ष हो जाएगा। सूर्यपी की पूछता तो 10 वर्ष हो जाता। तो ये थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करते हुए क्रम को उल्टे बगैर बिहाइंड शब्द से कितने स्वतंत्र शब्द बन सकते? देखिए रीजनिंग का सबसे टफ क्वेश्चन लगता है मुझे तो ये, क्योंकि मुझे इंग्लिश कम आती है, ठीक है, इसीलिए। ठीक है, तो बिहाइंड को हम किस प्रकार हल करेंगे? देखिए कितने शब्द बनते हैं हम देखते हैं। क्रम को पलटना नहीं। एक तो पहला शब्द ही बन रहा बी बन रहा, बी यानी होना होता, सार्थक शब्द है, बिल्कुल एक हो जाएगा, ठीक है। हाइंड, ठीक है, हाइंड से क्या? हाइंड HIND, ठीक है, एक ये बन रहा HIND, ठीक है, ये बन रहा। इसका मतलब क्या होता है? हाइंड का मतलब होता है पिछला, ठीक है, या पीछे का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 शब्द बन रहा है बिहाइंड से, ठीक है। इसके अलावा भी कोई शब्द बन रहा है, ठीक है, इसके अलावा कोई शब्द बनता दिखा, क्योंकि हमें कर्मों को पलटना तो नहीं है, ऐसे तो हम नहीं बना सकते। तो कितने हो जाएंगे? 2 शब्द हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। 625:25, ठीक है। देखिए जिस प्रकार 625 और 25 का संबंध है उसी प्रकार 225 का किससे संबंध? तो 625 का वर्गमूल है 25, ठीक है। तो 225 का वर्गमूल क्या होता है? 15 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 15 आएगा। यदि मैं दक्षिण की ओर मुंह करके सिर के बल खड़ा होता हूं तो मेरा दायां हाथ किस दिशा की ओर इंगित? देखिए इधर यदि मैं खड़ा होता हूं तो मेरा इस तरफ दायां होता है, ये पश्चिम हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा। तो दायां किस तरफ होता है? पश्चिमी। परंतु यदि मैं सिर के बल खड़ा होता हूं तो ये उल्टा हो जाएगा, किस दिशा में होगा? पूर्व दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। 1, 6, 13, 22 क्वेश्चन मार्क। देखिए 1 और 6 में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। फिर 13 और 6 में कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। फिर 13 और 22 में 9 का अंतर। इस प्रकार अंतर बढ़ रहा। तो आगे हम 11 का करके देखते हैं, 9 के बाद में 11 आता, ठीक है।
तो 22 और 11 कितने होने चाहिए, 33 होने चाहिए। ठीक है, फिर 11 के बाद में किसका 13 का करके देखते, 33 और 13 46 होती है, आगे दिया गया तो बिल्कुल सही है, 33 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि के ई डी जी वाई को किसी कूट में ई के डी वाई जी लिखा जाए तो उसी कूट में लाइट को एल आई जी एस टी को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें किस प्रकार लिखा गया, इसमें लिखा गया के ई डी जी वाई। ठीक है, इसे ई के पहले दो शब्दों को उल्टा किया, के ई को ई के किया गया, डी को अपने यथा स्थान पर लिखा गया और जी वाई को भी उल्टा किया गया वाई जी। इसी प्रकार हम करते हैं, पहले दो को उल्टा करो, एल आई को लिखो आई एल, ठीक है, फिर जी को यथा स्थान पे लिखो और एच टी को लिखो टी एच। तो आई एल जी टी एच, आई एल जी टी एच, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे आज के तीसरे पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे आगे के चौथे पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन और यह सीरीज पूरे 50 पेपर शेयर तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।